हम सभी लोगों की ये मांग है, हम सभी लोग हड़ावा फाटक वासी हैं, पहली बात तो ये है, और हम सभी लोग पीड़ित हैं, और हम सभी लोग ये इस शासन से, इस सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि 4 लेन को 2 लेन में कन्वर्ट किया जाए, और जो हड़ावा फाटक से लेके हुमायूंपुर और एचएनसी चौराहे तक जो रोड बन रही है, इनके आंदोलन में आपका समर्थन मिला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी हड़ावा फाटक का ही रहने वाला हूँ, वहीं का मूल निवासी हूँ, और ये सारी चीज़ें जो इनके ऊपर बीतेंगी वो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी झेलना पड़ेगा। और आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम सभी लोग, आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि पहले ये 2 लेन ही प्रस्तावित था, ये अभी 1-2 महीना पहले इसको सडनली चेंज करके इसको 4 लेन में कन्वर्ट किया गया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इसको पुनः 2 लेन पारित किया जाए, और जो पुल का निर्माण होना है, चाहे जो सड़कें बननी हैं आपके एचएन सिंह चौराहे से आते हुए और हड़ावा फाटक होते हुए हुमायूंपुर चौराहे तक, उसको 2 लेन किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक चंद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन समर्पण पार्टी। बताइए, अगर जो 4 लेन बनने के बाद जो है जी, कितने परिवार है इसकी शिकार हो जाएंगे, उनकी क्या स्थिति रह जाएगी अगर ये ऐसा होता है तो? वहाँ पे सर हड़ावा फाटक क्रॉसिंग के पास से अगर 4 लेन सड़क बने, 4 लेन ओवरब्रिज बनता है, तो कम से कम कई हज़ार घर बेघर हो जाएंगे। वहाँ के कई हज़ार घर जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग पुश्तैनी दर से वहाँ रह रहे हैं या आज मकान लेके बनवाए हैं, एकदम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जा रहे हैं। हमारा ही मकान, हमारा खुद का मकान है, जो मेरा मकान है आधे से चला जा रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। जी हाँ, एकदम रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ, इनके चौड़ीकरण के द्वारा, आदेश के द्वारा वहाँ जड़ मतलब पूरा एकदम वीरान हो जाएगा। अच्छा, चुनाव नज़दीक है जी, और ऐसे में अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग इधर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्यों करेंगे? जब जिस शासन सत्ते में हमको विकास के जगह विनाश की तरफ ले जाया जा रहा है, हमारा विकास न करके हमको सीधे एकदम विनाश की जड़ से ख़त्म कर दे रहे हैं, तो हम यही कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे पूजनीय महाराज जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि जो गोरखनाथ से रामनगर होते हुए ओवरब्रिज आपका स्पोर्ट कॉलेज तक जा रहा है, उसी तरह हड़ावा फाटक क्रॉसिंग पर भी ब्रिज बनाया जाए, सिंगल लेन का ब्रिज बनाया जाए, और सड़क को चौड़ीकरण के तहत 80 फीट के दायरे में उसको सिंगल लेन पुल दिया जाए और 2 लेन सड़क किया जाए, जिसमें अगल बगल के दोनों तरफ के लोग जीने खाने रहने के लिए थोड़ा उनका बसर गुजर हो जाए। इसी चीज़ को हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे अपील करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेश कुमार प्रजापति, हड़ावा फाटक। आज की जो प्रेस वार्ता है वो किस संदर्भ में है, क्या मामला है, कहाँ से आए हैं आप? देखिए, हम लोग हड़ावा फाटक से आए हैं, जटेपुर उत्तरी से। एचएन सिंह चौराहे से लेके हुमायूंपुर तक जो 4 लेन सड़क नापी गई है बनाने के लिए, जैसे अखबारों के माध्यम से पहले तो वहाँ आ रहा था कि 9 मीटर 20 सड़क से पूरब और पश्चिम साइड से अधिग्रहण किया जाएगा। अब जब वहाँ नापने की स्थिति आई है तो 17 मीटर इधर और 17 मीटर उधर, दोनों तरफ सड़क से बीचों बीच 17 मीटर दोनों तरफ नाप के सेतु निगम वाले चले गए हैं। अब इससे जो क्या हो रहा है, वहाँ के जो इतने निवासी हम लोग रहने वाले हैं, जो कई पुश्तों से रहते आए हैं वहाँ पर, हमारे बाप दादा जब वहाँ लोग रहते नहीं थे तब रहना शुरू किए, आज इतना विकास हो गया है, तो अब जब हम वहाँ पर कुछ रोजी रोटी कर रहे हैं, तो अब इस समय समझिए कि जब इतनी अधिग्रहण ये करेंगे तो हम लोग वहाँ से मिट जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा मकान बहुत ज़्यादा वर्ग मीटर का हम लोग नहीं है। शहर के मकान किसी का 600 स्क्वायर फीट है, किसी का 500 स्क्वायर फीट है, तो पूरे के पूरे मकान ही गायब हो जा रहे हैं। हम लोग वहाँ से समझिए एकदम नष्ट हो जा रहे हैं, हम लोग पलायन हो जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं कि हम जो है गोरखपुर में हैं और यहाँ के भावी हमारे माननीय योगी महाराज जी पूज्य मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनसे हम निवेदन करने आए हैं कि हमारी बातें, हम लोग कई एप्लीकेशन भी दिए हैं, उसके माध्यम से हमने उनको अवगत कराया है, लेकिन हमको कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम भी सब पीड़ित जितने हैं सभी लोगों की बातों को सुना जाए और इस चौड़ीकरण को कम किया जाए। जो 4 लेन की बात आ रही है, जो पहले 2 लेन की बात हुई थी, तो ये पुल बने, पुल सबके लिए है, विकास के लिए हम सभी एक साथ खड़े हैं, लेकिन विकास हो, विनाश न हो। 2
टू लेन की प्रस्ताव जो था पहले, वही टू लेन यहाँ पर बने, टू लेन बने। जैसे आप एचएन सिंह से लेकर हेमापुर तक 4 लेन की बात हुई है और वहाँ से 2 लेन की बात हो रही है घंटाघर तक। तो 2 लेन को पूरा कर दिया जाए, जिससे कम से कम मकाने टूटेंगे, कम से कम लोग बेघर जाएंगे, कुछ आधा हिस्सा अगर बचेगा तो हम लोगों का कुछ नाम रह जाएगा, हमारे वंश का नाम रह जाएगा। इसी आग्रह के साथ हम लोग ये प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं। योगी आप जो है रवि किशन से मिले, जो आपके सांसद हैं, मुलाकात की आप लोग? जी हाँ, उनके पास हम लोग गए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन कुछ ऐसा लिखित प्रतिक्रिया हम लोगों को नहीं मिली है, क्योंकि हो सकता है इधर जो है चुनावी क्षेत्र मामला चल रहा है, तो इसलिए लोग काफ़ी व्यस्त हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि चुनाव के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और अगर हमें मुख्यमंत्री जी के कान तक ये बात नहीं पहुंचाई तो कल के वो भी कहेंगे कि कहाँ तुम लोग सोए थे। क्या लग रहा है आप लोग की बात मुख्यमंत्री जी पर नहीं पहुंच रही है क्या? नहीं, इस समय तो हाँ काफ़ी दिन से है, इसीलिए हमको लग रहा है, तो हो सकता है। आपने अखबार, पता है अखबार में निकला हुआ था शायद? जी, अखबार में निकला हुआ था। अखबार नहीं पढ़ते होंगे क्या? नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन एप्लीकेशन भी हम लोग वहाँ दिए थे, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि 3 बार हम लोग एप्लीकेशन दिए। मुख्यमंत्री की बिना आश्वासन की ये सारी प्रक्रिया चल रही है? नहीं, मुख्यमंत्री बगैर उनके संतुष्टि का तो देखिए, मुख्यमंत्री जी चौड़ीकरण कर रहे हैं, वो आश्वासन दिए हैं, उनके उससे चल रहा है। लेकिन इसके चौड़ीकरण से जो हम लोगों का उनको लग रहा है भाग्य उदय होने वाला है, तो ये भी तो उनको पता नहीं होगा। हो सकता है हम अपनी बात जब कहेंगे तब ना उनको समझ में आएगा। उनको तो यही लग रहा है कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ जो हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो जैसे एक बच्चा है, जब कोई भी पिता निर्णय लेता है तो जब वो मतलब पीड़ित होता है तो अपने पिता से कहता है, उसी तरह वो प्रतिनिधि हैं। तो जब हम अपनी बात उनसे कहेंगे तब ना वो समझेंगे कि यार हाँ इतना ज़्यादा हो रहा है तो इसको कम किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है।